आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म का जिसका इंतजार लोगों को बेसब्री से है और उसी फिल्म के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके बारे में कोई रिव्यू क्यों नहीं करता है। तो आज उसी फिल्म का रिव्यू करेंगे। हम बात कर रहे हैं फिल्म देशद्रोही की। यह फिल्म रिलीज हुई थी 2008 को 14 नवंबर के दिन। इसमें जो नजर आया था वो था बारादरी गोरिल्ला। इसकी 1 फुट हाइट है, 10 किलो वजन है और 65 साल उम्र है तो उसकी 75 साल, बोलता 65 साल का है। साथ में उनके नजर आई थी ग्रेसी सिंह एंड रिंकिया के पापा अपने मनोज भाई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ए जगदीश शर्मा ने। तो बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी शुरू कुछ यूं होती है कि जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती है तो एक पोलियोग्रस्त इंसान जमीन पे गिरता हुआ नजर आता है, यानी कि यही बारादरी गोरिल्ला जिसके पैर में पोलियो है, वो सीधे से चल नहीं पाता। तो जैसे ही इस फिल्म स्टार्ट होती है आपको गिरा हुआ नजर आता है। वो गिरा हुआ इंसान तो है ही है, स्टार्ट भी वहीं से करता है, गिरे हुई पन से। उसके दादा का एक सपना होता है कि ये बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ नाम कमाएगा, ये बनेगा वो बने, बड़ा ख्वाब रहता है। लेकिन वही ख्वाब लेकर दादाजी निकल लेते हैं ऊपर और ये निकम्मा निठल्ला बेरोजगार जो है पहुंच जाता है मुंबई। तो ये मनहूस जो है अपने दादा को मारकर मुंबई पहुंच जाता है। अच्छा, ये कहानी उस टाइम की है जब उस वक्त मुंबई में भैया लोग को लेकर बड़ा बवाल चल रहा था, उसी को देखकर ये कहानी बनाई गई थी। अरे ये मुंबई पहुंचता है तो फिर उसके बाद ये पोलियोग्रस्त इंसान की फाइट होती है। वहां पे ये उछल कूद के जब फाइट करता है तो आपको हंसी आएगी। 1 फुट का इंसान, 10 किलो वजन, जो तेज हवा से उड़ने वाला, इतने बड़े बड़े भारी भारी गुंडों कैसे मार लेता है, ये सोचकर आप हंसेंगे। लेकिन वहां पे एंट्री होती है अम्मा की जैसी शक्ल दिखने वाली ग्रेसी सिंह की। अब ग्रेसी सिंह इसको देखकर इसके ऊपर फिदा हो जाती है। क्या देखकर फिदा होती है ये भाई डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं या निकम्मा पोलियोग्रस्त इंसान ये बता सकता है। बहरहाल अब वहां पे उनकी चाहत हो जाती है। फिर चाहत जब होती है फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है देश के ऊपर कई जो नेता है वो इन्वॉल्व है, देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो बहुत पहले मुंबई आ चुका होते हैं मनोज तिवारी, और उसी के चक्कर में ये भी मुंबई आता है कि उनसे मुलाकात होगी तो कुछ ना कुछ काम धाम इसको निकम्मे निठल्ले को मिल जाएगा। इसको अपने दोस्त मनोज तिवारी की बड़ी ख्वाहिश होती है। तो एक जहां मुलाकात होती है रिंकिया पापा यानी मनोज तिवारी से इसकी होती है, तो मनोज तिवारी देख के बड़ा खुश होते हैं। लेकिन मनोज तिवारी इसको बताते हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये चीजें उसको नहीं पता कि ये एक बहुत बड़े किलर हैं, पैसा लेकर ये लोगों का मर्डर करते हैं। मनोज तिवारी इसको पता नहीं रहता, ये निकम्मे निठल्ले पोलियोग्रस्त इंसान को। बहरहाल जब उनके साथ रहने लगता है तो उसके बाद फिर एक्शन होता है, 2-3 जगह फिर एक्शन होता है जहां आपको हंसी आएगी। फिर लास्ट मोमेंट ये आता है कि मनोज तिवारी के बीच में ये रोड़ा बनने लगता है, क्योंकि ये देश के सपोर्ट में आवाज उठाने की कोशिश करता है। एक फुट का इंसान, आप सोचो, देश बचाने निकला है। किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये देश बचाएगा, ऐसा लगता है ये देश बचाएगा नहीं, देश डुबो देगा अगर इसके हाथ में होगा तो। बहरहाल उसके बाद लास्ट में जो एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जो सुपारी लेके किलिंग करने वाले मनोज तिवारी को सुपारी मिल जाती है इसी को मारने के लिए कि भैया ये बहुत बड़ा बदमाश हो गया है, ये पोलियोग्रस्त वाला, इसको हटाना मारना बहुत जरूरी हो गया। नेता लोगों की तरफ से ऑर्डर आता है तो ये उसको मारने के लिए आ जाते हैं भाई, और गोली मार देते हैं इसको। और वो जो गोली मारते हैं वो सीन आइकॉनिक सीन है। आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी। ये मरेगा लेकिन आपको हंसी आएगी, मैं क्या बताऊं। उसके बाद फिर ये बच जाता है, मतलब कैसे बचता है ये डायरेक्टर साहब बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये किस तरीके से लोगों को मारता है। फिर लास्ट में आपको पता है क्या होने वाला, लास्ट में हीरो जीतेगा, मतलब ये निकम्मा निठल्ला पोलियोग्रस्त जो है ये सबको मार के जीत जाता है, देश को बचा लेता है। पूरी फिल्म की कहानी मेरे को यही समझ में आती है, कहानी यही है कि एक निकम्मा निठल्ला पोलियोग्रस्त इंसान वो पहुंचता है मुंबई, और मुंबई पहुंचने के बाद उसको पता चलता है यहाँ पे बड़ा करप्शन फैला हुआ है और देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और उसको बचाने के लिए हीरो निकलता है अपनी हीरोगिरी दिखाने, और लास्ट में वो बचा लेता है। ये सारी फिल्मों में होता है। बात करें इसके डायरेक्शन की, इसके लिए सजा मिलनी चाहिए 10 साल की, क्योंकि इतनी वाहियात फिल्म उन्होंने बनाई है, इतनी वाहियात फिल्म बनाई है, मैं उसके बारे में आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, समझ रहे हो। दूसरा, इसकी बात करें इसकी कहानी की, तो कहानी इस गोरिल्ले ने खुद लिखी है, और इस कहानी के लिए इसके हाथ कटवा देने चाहिए। मतलब भाई साहब क्या लिख रहे हो। और कम से कम इसकी जो कास्टिंग की हो, 1 नंबर की बकवास कास्टिंग, मतलब 1 फुट का इंसान और 6 फुट की हीरोइन। सोचना चाहिए इसके कास्टिंग करने वाले को कि किस हिसाब से कास्टिंग की हो भाई, और किस एंगल से ये आदमी जो है हीरो लगता है। ये तो हीरो के नाम पे बेइज्जती है भाई, हीरो के नाम पे बेइज्जती है। सलमान खान के नौकर के नौकर नौकर के नौकर नौकर भी ना इससे स्मार्ट और हैंडसम होगा यार। ये किस एंगल से लगता है, पैसा इसने खुद लगाया है तो इसलिए शायद ये हीरो बन गया है। बात करें इसकी म्यूजिक की, गाने की, तो एक से बढ़कर एक वाहियात गाने। तो बात करें इसके गाने की, तो एक से बढ़कर एक वाहियात गाने हैं। इसके पैर में खपच्ची लगी है, पोलियोग्रस्त है इसलिए डांस कर नहीं सकता, तो ये हाथों से डांस करता है। तेरे इश्क का जादू चल गया, तेरे इश्क का जादू चल गया, तो इसी वाहियात तरीके से ये डांस करता है। अब समझ लो आप कितने वाहियात वाहियात गाने होंगे और कितने वाहियात डांस होगा। एक तो कटोरे और जैसा बाल कटवा के बगले जैसा मूछ रखकर 1 नंबर का पक्का इडियट नजर आता है पूरी पिक्चर में। ये तो आपको बता दूं इस भोजपुरी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ये उनकी आखिरी फिल्म है, और इस फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं अम्मा जैसी दिखने वाली ग्रेसी सिंह इसके सामने उनकी भी ये आखिरी फिल्म है।
मनोज तिवारी इसके बाद एक दो फिल्म की है, उनकी भी ये आखिरी फिल्म हो गई। मतलब जिस जिस बंदे ने इसमें काम किया उनकी ये आखिरी फिल्म हो गई। स्क्रीन प्ले फिल्म के अंदर है नहीं, एक्शन के नाम पे कॉमेडी होती है। जितने भी एक्शन आप देखोगे आपको देखने के बाद मजा आएगी, हंसी आएगी। आप कहोगे ये क्या बकचोदी है यार, आपको हंसी आएगी यार, ये क्या हो रहा है यार। आपको लगेगा नहीं कि कोई हीरो विलन को मार रहा है, ऐसा लग रहा है एक गोरिल्ला जो है कलैया खा रहा है हवा में और लोग गिर रहे हैं, बड़े बड़े बहादुर गिर रहे हैं। और क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं, ये भाई ये राइटर बता सकता है और ये डायरेक्टर बता सकते हैं। पब्लिक जो थिएटर में थोड़ी बहुत गई भी थी उस टाइम, वो सर पटक रही थी, भाई हम क्यों आ गए थिएटर में। पब्लिक एक दूसरे सवाल कर रही थी, इसको तो कोई गली का कुत्ता भी ना देखे, हम लोग पैसा देख के देखने क्यों आ गए, क्या गुनाह किए थे इस भोजपुरी देशद्रोही फिल्म देखने के लिए, इतना हम पागल थे। अगर इस फिल्म में एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टर दो ही लोग हैं पूरी फिल्म में, वो हैं एक मनोज तिवारी और दूसरा ग्रेसी सिंह। ग्रेसी सिंह की वाहियात एकदम थर्ड क्लास एक्टिंग, लगता ही नहीं कि ये लगान जैसी इतनी कामयाब फिल्में की हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्में की हैं। उनकी क्या मजबूरी थी ये फिल्म करने की, मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं कि इस गोरिल्ले के साथ उनको अपोजिट काम करना पड़ा। दूसरा इसमें एक्टर एक है मनोज तिवारी, जिन्होंने काम अपना ठीक ठाक किया, अच्छा किया, ठीक ठाक किया। अब हम आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट बना कैसे। आपको बता दें इस फिल्म का जो पैसा जो लगा है वो इसी गोरिल्ले का ही लगा है। इस गोरिल्ले के अंदर जो है ना बचपन से एक सुलेमानी कीड़ी थी, खुद को ये सलमान खान अपने गांव का समझता था, तो इसको भी लगता था मैं भी सलमान खान बन जाऊंगा, उनके जैसा कामयाब हो जाऊंगा। तो उसने इधर उधर से खेत और बाढ़ सब बेच बाज कर 40-50 लाख रुपए इकट्ठा किया और कुछ लोगों से भीख मांगी और उसके बाद बनाने के लिए रेडी हो गया। फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो निकम्मे निठल्ले बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि यार ये निकम्मा एक स्टोरी लेके आया है और पैसा भी खुद लगा रहा है, हमें अपना फीस लेके किनारे हो जाना है, सिर्फ खड़े होकर दिखाना है कि हम डायरेक्टर है। बाकी तो उनको पता था कि एक वाहियात फिल्म बन रही है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्शन करने के लिए रेडी हो गए। अब बात आती है ग्रेसी सिंह की। ग्रेसी सिंह को ये हाथ पैर खूब जोड़ा, नाक रगड़ा, बहुत कुछ रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ बोला कि हम ये कर जाएंगे, आप मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, हम आने वाले कल के सुपरस्टार हैं, ये है वो है, बहुत कुछ ख्वाब दिखाए ग्रेसी सिंह को। और ग्रेसी सिंह को लगा कि यार चलो हम भी इस वक्त काम कुछ नहीं मिल रहा है, घर ही बैठे हैं, तो यहां से भी कुछ पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुराई है। तो बहरहाल उन्होंने भी हामी भर दी। और मनोज भैया भी तो भैया दिल के बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनके साथ भी ये चीज बोला गया कि भाई मनोज सर अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो मेरी फिल्म चल पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा। मनोज सर को लगा कि मेरा नाम बहुत ज्यादा बोलता है यार, आदमी समझ रहा है कि मेरा एक ब्रांड है नाम, तो मैं आऊंगा तो इसका फायदा होगा, जिंदगी भर मेरा गुणगान गाएगा, तो पैसा भी मिल रहा है, तो वो रेडी हो गए फिल्म करने के लिए। तो इस तरीके से ये कारनामा बन के तैयार हुआ, समझ रहे हो। इसका राइटर भी ये है, पैसा भी ये लगाया है, बाकी सब चीजें ये खुद किया है। और एक्टिंग जो किया है उसको देखकर पब्लिक उस टाइम कोमा में चली गई थी। ये फिल्म देखने के बाद कितने लोग हॉस्पिटल में गए, कितनी मार झगड़ा हुआ, मतलब बड़ा बवाल उठा, लोग इसको ढूंढने लगे, इसको बाद में देश छोड़ के जाना पड़ा। और उसके बाद इससे कहा गया कि आज के बाद आप कोई फिल्म में नजर नहीं आओगे, ना फिल्म कोई डायरेक्ट करने की ख्यालों में सोचना। तो ये उस दिन से भागा, तो अब बैठ के दूसरों के ऊपर कमियां निकालता है। जो इसके अंदर खुद मौजूद है तो अपना नाम तो लगाता नहीं, इसलिए दूसरे का नाम लगा के अपने आप को गाली बकता है। ये समझ लो यही होता है कि उसको पता है ये अपने बारे में बोल रहा है, नाम दूसरे का लगाता है। तो भाई एक बहुत बड़ा टॉर्चर है, और ऐसा टॉर्चर है मैं लिख के देता हूं। ये फिल्म इसके बीवी बच्चे, माँ अब्बा अम्मा, नौकर चाकर तो इसके घर होते है ही नहीं, पर जो भी रिश्तेदार है किसी ने नहीं देखा होगा। ये एक ऐसा टॉर्चर है कि अगर आप इसको देख लोगे तो सर पटकोगे कि यार मुझसे सबसे बड़ी गलती अगर हुई है तो यही हुई है कि मैंने इस गधे की उल्लू जैसी शक्ल देखने वाली की फिल्म देखी, जो पोलियो से ग्रस्त है, वो हीरो बना फिरा है और ऐसे लोगों को मार रहा है, समझ रहे हो। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, उसको शेयर कीजिए दबाकर, ताकि उस गोरिल्ले तक भी पहुंचे कि दूसरों का रिव्यू बड़ा करता फिरता है, अपने में जब आती है तो कितनी बुरी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सी यू अगेन।